Hello to all my Divine Soul family. ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने पूछा था ट्विन फ्लेम्स होते कौन हैं, और एक्चुअली हमें जानना है कि ये ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं और अदर सोल्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ना। तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उसके बारे में भी अगर जानना है, या अदर सोल्स के बारे में भी अगर जानना है, तो हमें सृष्टि के एकदम आदि में जाना होगा। तो आदि सृष्टि यानी जब कुछ भी नहीं था, है ना, महाशून्य, एक ही शक्ति, उस एक ही शक्ति से संरचना हुई थी माँ आदि पराशक्ति की। माँ आदि पराशक्ति से शिव पिता, विष्णुदेव, ब्रह्मदेव के जन्म हुए। शिव पिता के आह्लादिनी शक्ति यानी माँ दुर्गा, विष्णुदेव के आह्लादिनी शक्ति यानी महालक्ष्मी माता, और ब्रह्मदेव के आह्लादिनी शक्ति यानी सरस्वती माता। तो सृष्टि यहाँ से शुरू होने लगी। जैसे कि आप जानते हो विष्णुदेवा के बहुत सारे अवतारों के बारे में, माता लक्ष्मी के बहुत सारे रूपों के बारे में। जैसे जैसे सृष्टि ग्रो करते गए, वैसे वैसे और भी प्लैनेट्स, अदर डायमेंशंस, ये सब बनते गए। इसलिए हम लोग बात करते हैं ना वननेस के, एक ही सोल, सब कुछ एक ही है, हम सब एक ही है। तो अभी जैसे जैसे ये सृष्टि ग्रो होती गई, आगे बढ़ते गए, तो हम सब उनमें से जन्म लेते रहे, आत्माएं, सोल्स। तो वैसे ही और भी ऊर्जाएं जन्म लेते रहे। लेकिन ये सृष्टि का एक ही नियम है, क्योंकि ये एक है, तो चाहे वो असुर हो या देवता हो या कोई भी हो, रूल सबके लिए एक था, एक है। तो जो असुर होते थे वो भी पावरफुल साधक होते थे, वो भी साधनाएं करते थे, तो वो भी शक्तिशाली थे, वो हावी होने लगे देवताओं के ऊपर। जैसे हम आज बोलते हैं ना नेगेटिव ऊर्जा, अदर एंटिटीज़, तो वो ये जो धरती है, इस प्लैनेट में अधिकार जमाने लगे, स्वर्ग में भी जमाने लगे, अदर डायमेंशंस में भी जमाने लगे। तो विष्णुदेव को अलग अलग रूप लेके जब ये बहुत ज़्यादा अधिकार जमाने लगे या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उन्हें विनाश करने के लिए उन्हें अलग अलग रूप लेके आना पड़ा। माँ दुर्गा को भी उन्हीं के विनाश के लिए आना पड़ा, क्योंकि वो भूल जाते थे, सृष्टि के नियम को भूल चुके होते थे। उन्हें लगता था यही सब कुछ है और यहाँ पे हमें राज करना है, हम अमर हैं। आज भी ऐसा चलता है ना, सब भूल जाते हैं और राज करने लग जाते हैं। तो तभी क्या हुआ, विष्णुदेव को तभी समझ में आया कि सृष्टि इस तरह से तो चलेगा नहीं। शिव पिता, विनाशक पालनहार विष्णुदेव, और संरचना ब्रह्मदेव, ऐसे डिवाइड हो गया। तो फिर साइकिल्स आए, अलग अलग परिवर्तन के नियम हुए। जो असुर थे, जो अदर एंटिटीज़ थे, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। तो तभी विष्णुदेव को अलग अलग अवतार लेके उन्हें वध करना पड़ा। तो ऐसे भी कार्मिक अकाउंट्स बनते गए, वहाँ से कार्मिक अकाउंट्स शुरू हुए। फिर उनके जो सृष्टि से उनके जो ऊर्जाएं हैं, उनसे जो बनने लगे आगे, वो भी आए और उनके साथ भी वो कार्मिक अकाउंट चलने लगे। तो ऐसे जो अभी ट्विन सोल्स हैं, जैसे हम जानते हैं शिव पार्वती जी ट्विन सोल्स थे, एक आत्मा ही थे,
दो शरीर में आए थे, फिर उनकी वो अपनी जर्नी क्लियर किए, बहुत तकलीफ़ झेले, बहुत परेशानी देखे, बहुत इम्तिहान दिए, एग्ज़ाम दिए और एक हो गए। ठीक है, तो वैसे ही जब अदर हम लोग जैसे आते हैं, तो सोल जब यहाँ पे इनकारनेट होते हैं तो हम क्या करने आते हैं, ट्विन सोल्स जो होते हैं वो अपने बहुत आदि सोल्स होते हैं, एक्चुअली बहुत पुराने ओल्ड सोल्स होते हैं, तो इनको हायर डायमेंशंस में जंप लगाना होता है। ट्विन सोल्स जिस डायमेंशंस में होते थे उससे भी उसे ऊंचाई पे और हायर से हायर डायमेंशंस अचीव करने के लिए यहाँ पे आके पहले इम्तिहान देना होता है। कार्मिक अकाउंट्स जो थे, जो वो भी बनाए हुए थे या पुराने थे या एंसेस्टर्स के थे, वो सारे चीज़ उन्हें क्लियर करना होता है। अच्छा, वो मैट्रिक्स में फंस ना जाए, क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करना होते हैं जिसमें उन सबको हस्बैंड वाइफ के रोल प्ले करना होते हैं। तो उन कार्मिक्स को क्लियर करने के लिए अगर वो हस्बैंड वाइफ के रोल करते हैं तो कितना डीपेस्ट सिचुएशन बनते हैं उनके लाइफ में। ठीक है, तो उन सोल्स के लिए वो पहले से ही गॉड से परमिशन लेके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डिवाइड होके इनकारनेट होते हैं, ताकि एक जन, यानी अगर डिवाइन मैस्कुलिन अपने कर्मा डीलिंग करते करते फंस जाए तो उसको जगाने के लिए, उसको सही राह दिखाने के लिए उसके डिवाइन फेमिनाइन मौजूद हो। ठीक है, तो दोनों इस कंडीशन में आते हैं, दोनों भूल जाते हैं, जो भी डिवाइन फेमिनाइन से जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी भूल जाते हैं कि वो आए क्यों थे। तो जैसे सदियों से वो लोग भी जर्नी में होते हैं, बहुत सारे जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, कार्मिक्स अकाउंट्स बनते हैं, क्लियर करते हैं, फिर भी उनके चलते रहते हैं साइकिल। अब जब एंड पोजीशन आ जाते हैं, जब उनके सोल्स को लेसन्स मिल चुके होते हैं, वो सब जान चुके होते हैं, वो ग्रो हो चुके होते हैं, वो एक इमैच्योर्ड सोल आए थे जो अभी पूरी तरह से मैच्योर्ड हो चुके हैं एज अ सोल, तो अभी उनके जागने की टाइम आती है। तो जैसे ही जागने की टाइम आती है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन फेमिनाइंस जो सोल्स होते हैं ये बहुत दिल से सोचते हैं। ठीक है, इनके लिए ये जो दुनिया है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं प्यार, मोहब्बत, दिल, है ना, ममता, करुणा। तो ये इनको जगाना आसान होता है डिवाइन के लिए। तो डिवाइन को पता रहता है कि इसको पहले जगाना है, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन की पहले अवेकनिंग होती है। डिवाइन फेमिनाइन को डायरेक्ट गॉड, एंजल्स, सब पूरी यूनिवर्स मिलके उसको जगाते हैं। उसकी अवेकनिंग में सारे देवताएं और एंजल्स हेल्प करने लगते हैं, साइन दे के सिंक्रोनाइसिटीज़ होते हैं, फिर उसको धीरे धीरे समझ में आते हैं, फिर वो मिरेकल्स देखते हैं, फिर उसको आश्चर्यचकित होते हैं, ये सब क्या हो रहा है। उसको लगता है कि मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, ये सब पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे भ्रम और लॉजिक और भ्रम और लॉजिक चलते चलते उसके अल्टीमेटली अवेकनिंग होते हैं। यहाँ पे पहले, अभी तो यूट्यूब के वजह से इतने सारे गुरुज़ हैं, इतने सारे हमें नॉलेज मिल जाता है। पहले के जो डिवाइन सोल्स थे जो आए थे उनको बहुत मुश्किल होता था, वो भी किताब पढ़ लेते थे, किताबों में तो थे ही, पुथी ग्रंथ सब में उनको भी अवेलेबल होता था, गुरुज़ भी मिलते थे उनको, लेकिन हमारे लिए थोड़ा ईजी हो गया। तो अभी डिवाइन डायरेक्ट इंटरप्ट करते हैं, डिवाइन डायरेक्ट जगाते हैं। डिवाइन फेमिनाइन होती है, फिर वो धर्मा को डील करते हुए अपने इनर वर्क करते हुए ग्रो करती है। जैसे जैसे उसके स्तर ऊपर जाते हैं वो ग्रो करती है। डिवाइन मैस्कुलिन भी ग्रो करते हैं, उसके ही अदर हाफ, उसके ही सोल का आधा हिस्सा जो अलग बॉडी में है। जो मैट्रिक्स में फंसे हुए थे उसके सोल, उसको भी समझ में आता है कि ये सब तो इल्यूजन है, असली चीज़ तो कुछ और है। तो फिर उसकी भी जागृति शुरू होती है। तो इनको बहुत बड़े बड़े कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करना होता है, इसलिए ये डिवाइड होके आते हैं। अल्टीमेटली जब इनका दोनों का ही कर्मास क्लीन हो जाते हैं तो इनको भी एक सोल बनना होता है। तो ये मर्ज होते हैं, डिवाइन से मर्ज होते हैं और एक सोल बन के मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स की जर्नी। ठीक है, ये आदि सोल होते हैं। अभी आदर सोल जैसे होते हैं, आदर सोल में भी ट्विन फ्लेम्स ही होते हैं, शिव शक्ति सब में मौजूद होते हैं।
विवेकानंद जी का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो शिव शक्ति कंबाइंड सोल बन के इनकारनेट हुए थे। तो किसी लेडी को फिर बाद में उनसे प्यार हो गया, तो वो लेडी आके बोलती है कि मुझे आपसे प्यार हो गया, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो विवेकानंद जी बोले कि आप तो मेरी माँ हो, मैं अपने माँ से कैसे शादी कर सकता हूँ। यानी विवेकानंद जी एक संपूर्ण सोल थे। वे यहाँ पे शादी या कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने नहीं आए थे, वो अपने अंदर ही कंप्लीट थे। इनर मस्कुलिन, इनर फेमिनाइन, जो उनके जो स्प्लिट होके जो ट्विन आते हैं वो इनसाइड थे, स्प्लिट नहीं हुए थे। तो वो बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने दूसरे जो भी लेडीज़ को देखा उन्हें मातृ स्वरूपिणी समझे, माँ, आदि पराशक्ति जैसे मैंने कहा था। तो उनके लिए ये शादी, माया, मोह, मैट्रिक्स ये सब कुछ नहीं था। वो सोल के ग्रोथ और ग्रोथ प्लस टीचिंग देने आए थे, सिखाने आए थे आदर्श सोल को। तो ये थे विवेकानंद जी जो इनकारनेट हुए थे कंप्लीट सोल के साथ। तो आज के जो हमारे बहुत सारे आप गुरुज देखोगे, हो सकता है वो सोलमेट रिलेशन में हो सकता है वो सिंगल हो, वो एनलाइटेड है, जैसे गौतम बुद्ध जी। और आज के भी जो धर्म गुरु हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कंप्लीट सोल्स हैं जो इनकारनेट हुए थे टीचिंग देने, सिखाने। ठीक है, तो वो कंप्लीट सोल है, उनके ही अंदर उनके डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन भी है। तो वो पावरफुल सोल है, वो एक कार्मिक बंधनों से मुक्त होके गए और ये जन्म जो उन्होंने लिया इनकारनेट हुए गुरु बनने के लिए, सिखाने के लिए, टीचिंग देने के लिए, क्योंकि ये जो कार्मिक अकाउंट्स थे उनके क्लियर हो चुके थे, वो सीख चुके थे, वो कंप्लीट सोल थे। ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो इनके जागृति तो हो चुके हैं, वो धर्म गुरु भी नहीं हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ में भी हैं। ठीक है, और वो अपने कर्मा से डील करके, कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर करके, दुनिया को कुछ देख के साइंटिस्ट हो सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन हैं, जैसे शेक्सपियर जी थे, जैसे आइंस्टाइन थे। नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत कुछ देखे गए, संरचना होते गए, सोल्स आते गए और हर तरीके से हर चीज़ को, समाज को सभ्य बनाए, समाज को अपडेटेड बनाए, समाज को उन्नति की ओर लेके जा रहे कंटिन्यू। तो ऐसे होते हैं। और जो न्यू सोल्स है जिन्हें पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे सोल्स होते हैं जो न्यू सोल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे सोल्स भी होते हैं जो लोअर डायमेंशन से आते हैं। लोअर डायमेंशन में भी जैसे अदर एंटिटीज़ के भी सोल्स होते हैं, वो भी आते हैं, है ना। तो वो भी आते हैं स्कूल में पढ़ाई करने, धरती के स्कूल में सीखने, वो भी आते हैं और सीखते हैं। और अगर जागृति उनकी होती है, वो भी धर्म स्थापना के ओर चलते हैं, तो प्रभु की कृपा होती है और उनके भी हायर डायमेंशन में वो भी जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे नियम और सिचुएशन और सृष्टि बनाई हुई है। तो जो न्यू सोल्स होते हैं उनको सीखना होता है, उनको ग्रो करना होता है, उनको आगे बढ़ना होता है। और वो आगे बढ़ के जो भी है, बच्चे से जैसे बड़े होते हैं वैसे न्यू सोल्स अदर सोल्स को देख के यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं और ग्रो करते हैं। यही है डिफरेंस। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।